इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। ये ना होते तो संडे कभी हमारे लिए हॉलीडे ना होता। किसी से मिलने जुलने की बात हुई, किसी के घर जाना हुआ, महीनों से कोई रुका काम हुआ या तफरीह करने का मन, इन सब बातों के लिए हमें बस एक ही दिन याद आता है, संडे। जी हाँ, पत्नी की अनंत फरमाइशें हों, अगर ये सोमवार से लेकर शनिवार के बीच में की गई हैं तो हम बड़ी सहजता से उन्हें संडे के लिए टाल देते हैं। संडे हमें सिर्फ पत्नी की फरमाइशों से ही नहीं बचाता, बल्कि इसी दिन की बदौलत हम बच्चों के भी न जाने कितने सवालों से बच जाते हैं, यह कहकर कि संडे को आराम से करेंगे। संडे संडे संडे, हमारी फुर्सत का दिन, हमारे आराम का दिन, हमारी अनियोजित दिनचर्या का दिन, और सबसे बड़ी बात, यह खुशी का दिन भी है, साथ ही मस्ती का भी। लेकिन यह हमेशा से ऐसा नहीं था। 1.5 शताब्दी पहले भी ऐसा नहीं था। आज हमारे दिलो दिमाग में संडे के नाम पर जो तमाम आराम और सुकून के ख्वाब तैरते हैं, उसका इतिहास बेहद संघर्ष भरा और महज 124 साल पुराना है। हमें संडे को खुशियों के दिन, आराम के दिन और सुकून के दिन के रूप में महसूसने के लिए एक शख्स ने अनथक प्रयास किया है। उसी की बदौलत हमें यह सब नसीब हुआ है। यह व्यक्ति था नारायण मेघाजी लोखंडे। शायद लोखंडे जी का नाम आपने ना सुना हो, क्योंकि इतिहास लेखकों ने उनके साथ न्याय नहीं किया। उनके बारे में इंटरनेट में भी बहुत ज़्यादा सामग्री नहीं मिलती। इसलिए संक्षेप में मान सकते हैं कि लोखंडे भारत के मजदूर आंदोलनों के पितामह थे। दरअसल 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेज भारत को लूटने खसोटने के लिए बहुत जल्दी में हो गए थे। भारत के तमाम कारखानों में दिन रात काम होता था, बिना एक दिन का नागा, बिना एक दिन की छुट्टी के, 7 दिन, 12 महीने और साल के 365 दिन। न कोई छुट्टी, न कोई आराम, न कोई सुकून। हालांकि खुद अंग्रेज इतवार के दिन अपने आप को तमाम कामकाज से दूर रखते थे। इस दिन वे सुबह सपरिवार चर्च जाते, लौटकर घर आते, घर में पत्नी और बच्चों के साथ दिन भर मौज मस्ती करते। इस तरह संडे को पूरी तरह से हॉलिडे मनाते। लेकिन हिंदुस्तानी मजदूरों के लिए कहाँ किसी दिन की छुट्टी नहीं थी। यहाँ तक कि बड़े त्योहारों में भी सिर्फ जाति और धर्म के हिसाब से ही मजदूर छुट्टी कर सकते थे। जैसे होली और दिवाली में मुसलमान मजदूर छुट्टी नहीं कर सकते थे, तो ईद और क्रिसमस के मौके पर हिंदू मजदूर छुट्टी नहीं कर सकते थे। दिन रात मजदूरों को गधों की तरह पेले रखने वाली यह व्यवस्था एक दुबले पतले मिल कर्मचारी नारायण मेघाजी लोखंडे को बहुत नागवार गुजरती थी। वह बॉम्बे कपड़ा मिल में स्टोर कीपर की नौकरी करते थे और खुद छुट्टी न पाने की पीड़ा से 2 चार रहते थे।
मेघा जी ने सोचा उनकी ही तरह बाकी मजदूर भी छुट्टी के लिए बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन यह व्यवस्था किसी भी कीमत में छुट्टी देने के लिए राजी नहीं होती। उन्होंने एक योजना बनाई कि व्यवस्थित तरीके से मजदूरों की समस्याओं को कलमबद्ध करें और जानें कि उन्हें और किन किन तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेघाजी लोखंडे ने मजदूरों की तमाम समस्याओं को खुद उनसे मिलकर विस्तार से लिखने का मन बनाया। उन्होंने कई सालों तक यह काम किया और इसी दौरान दीनबंधु नाम से मराठी और हिंदी में एक साप्ताहिक पत्र भी निकाला, जो 1880 से लेकर 1897 तक लगातार प्रकाशित होता रहा, जब तक वो जिंदा रहे। इस अखबार में ही वह नियमित रूप से मजदूरों की तमाम समस्याओं को प्रकाशित करते थे और इसी के जरिए मजदूरों और अंग्रेज अधिकारियों के बीच वो लगातार मजदूरों की सहूलियतों के लिए माहौल बनाने, आंदोलन करने के लिए जमीन तैयार करने आदि में लगे रहते थे। शुरू में अंग्रेजों ने उन्हें बिल्कुल भाव नहीं दिया। बावजूद इसके नारायण मेघाजी लोखंडे टूटे नहीं। उन्होंने हिंदुस्तान की पहली ट्रेड यूनियन की स्थापना की, द बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन। यह 1884 की बात है। वह खुद ही इस मजदूर यूनियन के प्रेसिडेंट थे और अपने अखबार दीनबंधु के मालिक व एडिटर भी खुद ही थे। अंग्रेजों ने भरसक कोशिश की कि वे नारायण मेघाजी लोखंडे को महत्वहीन बना दें, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी वो ऐसा नहीं कर सके। धीरे धीरे मेघा ही की बात न सिर्फ मजदूरों को समझ में आने लगी, बल्कि उनके घर वालों को भी। इस कारण मजदूरों के घर वाले भी उनके अभियान में पूरी तरह से जुड़ गए। दरअसल मजदूर पहले से ही आराम और सुकून के लिए परेशान थे, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था कि वो ये सब चीजें कैसे हासिल करें। ऐसे में नारायण मेघाजी लोखंडे का मजदूरों को हफ्ते में एक दिन छुट्टी और उनके काम की स्थितियों को ज्यादा मानवीय बनाए जाने का आंदोलन उन्हें खूब भाया। इस तरह से हर गुजरते दिन के साथ मेघाजी के पीछे खड़े होने वाले मजदूरों की संख्या में इजाफा होने लगा। मेघाजी लोखंडे ने सन 1881 में ही अंग्रेजों के समक्ष मिल मजदूरों के लिए सप्ताह में एक दिन के अवकाश की मांग रख दी थी। शुरू में अंग्रेजों ने उनकी मांग को जरा भी तूल नहीं दिया और हाथ में पकड़े कागज के टुकड़े की तरह हवा में उड़ा दिया। लेकिन धीरे धीरे जब मेघाजी के साथ मजदूरों की संख्या में इजाफा होने लगा, तो अंग्रेजों को उनकी बात मानने के लिए मन बनाना पड़ा। अंग्रेजों ने 1884 में मजदूरों के कल्याण के लिए मेघाजी के आंदोलन से ही दबाव में आकर एक कारखाना आयोग बनाया और इस आयोग में खुद मेघाजी को भी बतौर एसोसिएट मेंबर जगह दे दी। बस मेघाजी को तो इस मौके की तलाश ही थी। उन्होंने अंग्रेजों के समक्ष आप बीती सुनाने के लिए हर दिन तमाम मजदूरों को पेश करते थे, जो बताते कि उन्हें कोल्हू के बैल की तरह जिंदगी में कष्ट उठाने पड़ते हैं। धीरे धीरे नारायण मेघाजी लोखंडे की मजदूरों के लिए सप्ताह में एक दिन के अवकाश की मांग जोर पकड़ती गई और अंततः इस मांग के सामने अंग्रेजों को झुकना पड़ा। नतीजतन 1889 में जाकर अंग्रेज मजदूरों को एक दिन की अवकाश की बात पर सहमत हो गए, लेकिन इसे सबको दिया जाकर साल 1897 में। अब समस्या यह थी कि किस दिन को अवकाश का दिन घोषित किया जाए, क्योंकि मुस्लिम मजदूर चाहते थे यह दिन शुक्रवार का हो, तो हिंदू, ईसाई और पारसी धर्मों को मानने वाले मजदूर इसके विरोध में थे। अंततः अंग्रेजों ने ना मुस्लिम मजदूरों की चलने दी, ना बाकियों की, और जिस दिन खुद प्रार्थना के लिए चर्च जाते थे उसी दिन को मजदूरों के लिए अवकाश का दिन घोषित कर दिया। इस तरह पहल संडे मजदूरों के लिए हॉलिडे हुआ,
फिर तो धीरे धीरे समाज में हर तबके और हर क्षेत्र के लिए संडे फन डे हो गया। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यह भी बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है। हम आपकी पसंद के मुताबिक भी वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर मेरा यानी लोकमित्र गौतम का था।